हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनिमे एडिक्ट। जुजुत्सु काइसन के लास्ट 2 चैप्टर्स में काफी कुछ रिवील हो गया है कि जिन इतादोरी सुकुना का भाई है, यूजी अवेकन हो चुका है, उसने सुकुना के स्लेसेस यूज किए हैं एंड ऐसे ही और भी बहुत कुछ। बट यहाँ सबसे बड़ा रिवील ये हुआ है कि वो जो सोल स्वैप करने की एबिलिटी थी वो यूजी की नहीं बल्कि उयुई की है। एंड इसी की वजह से यूजी सिर्फ 1 महीने में ही इतनी सारी एबिलिटीज सीख पाया है, जैसे कि रिवर्स कस टेक्निक, सिंपल डोमेन और डोमेन एक्सपेंशन। अब आप सोच रहे हो कि डोमेन एक्सपेंशन वो यूजी ने कब सीखा? तो मैं बता दूं कि इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है जेजेके में, उसे देख के तो यही लग रहा है कि यूजी जल्द ही बोलने वाला है। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि यूजी का डोमेन एक्सपेंशन कैसा होने वाला है, उसकी पावर्स क्या क्या होने वाली है और आखिर उसने डोमेन एक्सपेंशन सीखा कैसे होगा। एंड लास्ट में एक ऐसी थ्योरी बताऊंगा जिससे यूजी अभी भी मेगुमी को बचा सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यूजी के डोमेन के बारे में जानने से पहले ये पता होना जरूरी है कि आखिर डोमेन एक्सपेंशन होता क्या है। व्हाट इज डोमेन एक्सपेंशन? डोमेन एक्सपेंशन एक एडवांस टेक्निक है जिसे जुजुत्सु सॉर्सरर्स यूज करते हैं किसी भी अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए, ताकि वो इजिली उसे खत्म कर सके। डोमेन एक्सपेंशन में बेसिकली होता यह है कि किसी भी जुजुत्सु सॉर्सरर की जो भी कर्स टेक्निक होती है, तो डोमेन के अंदर उस कर्स टेक्निक की पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एंड इसी वजह से वो डोमेन में और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो ऐसा ही सेम केस यूजी के डोमेन के साथ भी है। चैप्टर 257 में रिवील हुआ है कि अब यूजी भी सुकुना के स्लैशेस यूज कर सकता है, जो कि उसने सुकुना के अगेंस्ट में किए भी थे। तो सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूजी का डोमेन भी मेलेवलेंट श्राइन होने वाला है, क्योंकि जैसा चैप्टर 257 में रिवील भी हुआ है कि यूजी का फादर जिन इतादोरी सुकुना का ट्विन ब्रदर है। नॉट एग्जैक्टली ट्विन ब्रदर, बट उसका रीइंकार्नेशन है। तो क्योंकि वो दोनों ट्विंस हैं, तो इसीलिए उनकी कर्स एनर्जी भी सेम ही होगी और इसी वजह से उनकी कर्स टेक्निक भी सेम होगी, जिसकी वजह से उनका डोमेन एक्सपेंशन भी सेम हो सकता है। एंड क्योंकि यूजी जिन इतादोरी का बेटा है, तो यही सेम केस उसके साथ भी हो सकता है कि उसका डोमेन भी मेलेवलेंट श्राइन ही है। अब यहाँ जो मेरी दूसरी थ्योरी है, उसके सच होने के चांसेस और भी ज्यादा है। तो जैसा कि चैप्टर 257 में ही कंफर्म हुआ है कि यूजी के पास फिलहाल अभी 2 कर्स टेक्निक्स हैं। पहला ब्लड मैनिपुलेशन, जो उसे अपने भाइयों की डेथ पेंटिंग्स को खाकर मिली है, और दूसरी सुकुना की श्राइन, जो उसे अवेकन होने पर मिली है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डोमेन एक्सपेंशन में सिंपली उस यूजर की कर्स टेक्निक की पावर इंक्रीज हो जाती है, जिससे वो अपनी कर्स टेक्निक को और भी नेक्स्ट लेवल पर यूज कर पाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अभी यूजी के पास 2 कर्स टेक्निक्स हैं, तो डोमेन एक्सपेंशन में वो अपनी दोनों ही कर्स टेक्निक्स को फुल पोटेंशियल पर यूज कर पाए। यानी कि यूजी अपने डोमेन में सुकुना की श्राइन के साथ साथ ब्लड मैनिपुलेशन का भी यूज कर पाएगा, जो देखने में काफी डेडली होगा। और बात रही कि यूजी ने आखिर डोमेन एक्सपेंशन सीखा कैसे होगा, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। उसने ऐसा उयुई की हेल्प से सोल स्वैप करके किया होगा, जैसे कि सिंपल डोमेन सीखा है कुसाकाबे से सोल स्वैप करके। तो ऐसा हो सकता है कि यूजी ने यूटा या फिर हकारी से सोल स्वैप करके डोमेन एक्सपेंशन बोलना सीख लिया हो, खोलना सीख लिया हो। यहाँ यूटा से सोल स्वैप करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि यूजी के डोमेन को भी हम यूटा जैसा ही मान सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूटा भी अपने डोमेन में मल्टीपल कर्स टेक्निक्स यूज कर सकता है। तो क्योंकि यूजी के पास भी 2 कर्स टेक्निक्स हैं और क्या पता आगे चल के और भी आ जाएं, तो इसीलिए यूटा से सोल स्वैप करके डोमेन एक्सपेंशन सीखना ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैप्टर 258 में हमें ये भी पता चला है कि सिर्फ यूजी ही नहीं बल्कि चोजो भी सोल स्वैप करके ट्रेनिंग कर रहा था। इस पैनल में उसे हम क्लियरली बोलते हुए देखते हैं कि इसीलिए मैं एक बार उससे स्विच करके ट्रेन करना जरूर चाहूंगा, जिसे रिवर्स कर्स टेक्निक आती है। यानी कि चोजो भी स्विच करके ट्रेन कर रहा था एंड ऐसे ही उसने और यूजी ने रिवर्स कर्स टेक्निक सीखी है। और क्या पता कि बाकी सबने भी स्विच करके एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख लिया हो, हु नोस। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर कैसे यूजी अभी भी मेगुमी को बचा सकता है। यहाँ मेगुमी को बचाने के लिए उयुई की सोल स्वैप टेक्निक काम आने वाली है। अब वो कैसे, ये आगे बताता हूँ। तो जैसा कि हम सबको पता है कि यूजी सुकुना को ऐसे पंच कर सकता है जिससे उसकी मेगुमी की सोल पे से पकड़ कम हो रही थी। अब अगर यहाँ यूजी ने मेगुमी को उठा दिया, जो कि उसने कुछ चैप्टर्स पहले ट्राई भी किया था, बट उस बात रिचुअल की वजह से मेगुमी की सोल अब बिल्कुल डार्कनेस में जा चुकी है। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका है, इसीलिए वो यूजी के बुलाने पर भी नहीं उठता है। वो बोलता है अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ हम इस फैक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि यूजी के पंचेस से सुकुना को महसूस हो रहा था कि उसकी मेगुमी की सोल पे से पकड़ कम हो रही है एंड इसी वजह से यूजी मेगुमी को देख पाया था। तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के यूजी मेगुमी को कन्विंस कर ले, उसे हौसला दे सुकुना के अगेंस्ट में खड़े होने का, तो तब मेगुमी उठ जाएगा और अपनी सोल पर कंट्रोल पा लेगा। बट मेगुमी के लिए अभी भी ये काफी नहीं होगा कि वो उठते ही सुकुना को सप्रेस कर दे। एंड इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है यूजी और उयुई। हम सबको पता ही है कि केंजाकू ने यूजी को बनाया
ही ऐसे है कि वो सुकुना का परफेक्ट वेसल है एंड इसी वजह से वो सुकुना को अपनी बॉडी में सप्रेस करके रखता था। यानी कि यूजी की विल पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, जो कि आपने शिबुया आर्क में देख ही लिया होगा। और इसी वजह से सुकुना यूजी की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। यहाँ मेगुमी को बचाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला यूजी की सोल और दूसरा उयुई की सोल स्वैप करने की टेक्निक। तो ऐसा हो सकता है कि जब यूजी मेगुमी को उठा देगा तब उयुई उसकी परमिशन लेके मेगुमी और यूजी की सोल स्वैप कर देगा, क्योंकि चैप्टर 258 में हमें यही बताया गया है कि उयुई बिना उन दोनों इंडिविजुअल की परमिशन के उनकी सोल स्वैप नहीं कर सकता है। तो इसीलिए मेगुमी का उठना जरूरी है ताकि उसकी परमिशन ली जा सके। और सोल स्वैप करने के बाद क्या होगा ये तो हम सबको पता है, यूजी सुकुना की बॉडी पर टेक ओवर कर लेगा। अगर टेक्निकली देखा जाए तो मेगुमी की बॉडी पर टेक ओवर कर लेगा। एंड फिर क्या, जो इतने टाइम से थ्योरी चल रही है कि एट द एंड सुकुना को हराने के लिए यूजी अपनी जान दे देगा, तो ये थ्योरी सच हो जाएगी। फिर चाहे वो सुकुना की बॉडी पर टेक ओवर करके यूजी खुद को ही मार ले या फिर दूसरे सोर्सरर्स को मारने को बोल दे। तो आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी के सच होने के चांसेस ज्यादा हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके पास भी कोई थ्योरी है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आगे क्या होने वाला है ये तो गेगे को ही पता है, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर आने पर पता चलेगा। तो बस इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको जानना है कि आगे चलकर सुकुना कैसे तेंगन की बॉडी का यूज करेगा एज इज न्यू वेसल, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। और अगर काइजू नंबर 8 की कंप्लीट स्टोरी जाननी है तो इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।